हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि जेई मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट था 2025 वाला वो तो क्लियर हो चुका है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका की स्कोर 90 या फिर 99 परसेंटाइल से 98 और 99 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में आ रहे होंगे या इससे अबव आ रहे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट को अब जेई एडवांस की प्रिपरेशन में लग जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मार्क्स कम आ रहा होगा, तो मेरे सलाह ये रहेगी कि आप सबसे पहले जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का प्रिपरेशन करिए। अगर आपका प्रिपरेशन मजबूती से हो जाता है, तब आपके पास जो 40 दिन बचेंगे एडवांस के लिए, आप उस टाइम पे यूटिलाइजेशन करें और यूज करते हुए आप जेई एडवांस की तरफ जाए। लेकिन अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए जेई मेंस। लेकिन आज का जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इसमें मेरा मेन पर्पस है कि ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो 98 और 90 परसेंटाइल मार्क्स ला चुके हैं। ठीक है, अब उनको एडवांस के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो अच्छे और आईआईटीज में जा सके। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों ही अलग टाइप के एग्जाम है। जेई एडवांस बेसिकली डीप लर्निंग का एग्जाम है। डीप लर्निंग मतलब क्या कि जो भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से डेवलप हुए, उनके पीछे क्या डेरिवेशन, जैसे स्फेयर है, स्फेयर का डेंसिटी निकालना हो या फिर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो या कैपेसिटर बनाना हो। ठीक है, तो उन सभी का डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, तो जब तक आप डेरिवेशन नहीं जानेंगे तो आप डीप लर्निंग की तरफ नहीं जा पाएंगे। और जेई एडवांस डीप लर्निंग का ही एग्जाम है। और जेई एडवांस सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर के लिए भी चैलेंजिंग होता है। जब वो पेपर आता है तो उस साल ये भी पता चलता है आपके टीचर का क्या लेवल है और आपके स्टूडेंट का भी क्या लेवल है। दोनों के लिए टेस्ट होता है। मैंने कुछ बातों को पॉइंट आउट किया है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि जिन बातों पे आपको विशेष करके ध्यान देना है। सबसे पहला तो वही था कि आपको डीप लर्निंग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जानना पड़ेगा डेरिवेशन कैसे होता है। सेकेंड नंबर पे हमारा जो जेई एडवांस एग्जाम होने वाला है वो डिफरेंट पैटर्न का होता है। उसमें कोई सा भी चीज फिक्स नहीं होता है। जैसे एग्जाम पैटर्न अगर हम बात करें, इंटीजर टाइप होते हैं, मैच द कॉलम होता है, मल्टीपल करेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल होता है, चार में से एक ऑप्शन वाला, वो तो होता ही है। ठीक है, हो सकता है कि कंप्रीहेंशन भी होता है, कई सारे और भी टाइप होते हैं। और साथ ही साथ नए टाइप इंट्रोड्यूस भी कर सकता है जे एडवांस, वो पूरा खुला छूट रखता है इन बातों के लिए। ठीक है, अगर हमसे बात करते हैं डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम को कैसे हम सब जज कर सके, तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है वो होता है पीवाईक्यू। और आप अगर किसी फेमस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या फिर वहां का मॉक टेस्ट ले लेते हैं एडवांस वाला, तो वो आपको नए पुराने और जितने भी नए टाइप के पैटर्न बन सकते हैं उनके भी क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आपको जहां से भी अच्छा लगे, कि क्योंकि जितने भी फेमस इंस्टीट्यूशन है वहां पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड टीचर है। वो सभी अपने स्टूडेंट की भलाई के हिसाब से कंटेंट काफी मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकेंड नंबर पे अभी हम कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यूरोडॉप बुक आती है, जिसके बारे में जो भी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, फेमिलियर होते हैं इन सब बुक से। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है आपके पास पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का बुक तो होना चाहिए कम से कम 2005 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं पीवाईक्यू, वो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। उसमें जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, जैसे कि आपको पता होगा एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें वेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और साथ ही साथ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो इंटीग्रेशन 12th क्लास में पढ़ा ही है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, आपको वीकनेस है, तो कम से कम कैलकुलेटिव पार्ट जो फिजिक्स में यूज होने वाला है उतना सा इंटीग्रेशन कम से कम आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमसे बात करते हैं कि जेई एडवांस जो है ना एडोप्टेबिलिटी वाला एग्जाम है। मतलब क्या कि मतलब जितने भी पेपर आएंगे उसमें हो सकता है कुछ नया पैटर्न हो, हम सब पहले से मान के नहीं चल सकते कि वही आने वाला है। तो आप एडोप्ट तभी कर पाएंगे चीजों को जब आपको पहले से पता होगा। जैसे कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए, उसमें लिखा हो कि इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, पर जो गलत क्वेश्चन गलत ऑप्शन है सिर्फ उसी को मार्क करना है। तो आप क्या करेंगे, आप हड़बड़ा के क्वेश्चन पढ़े और पता चला सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो इन सभी चीजों से कैसे बच सकते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना होगा एडवांस लेवल का। ठीक है, उसके बाद ये सभी कैसे दूर हो पाएगा हेजिटेशन। और आपको एक बात बता दूं, जे एडवांस लंबा पेपर होता है, मतलब 2 पेपर होते हैं 3-3 आवर्स के, तो 6 घंटे आपका सिटिंग होना चाहिए कम से कम। आपको अभी के टाइम से लेके जब तक एडवांस होने जाए, आपका सिटिंग आवर्स जो होता है कम से कम 12 घंटे का तो होना ही चाहिए। 6 घंटा पेपर के लिए, और जो आप पेपर देंगे एनालिसिस भी करें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन जल्दी से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था ऑप्शन टिक नहीं करने वाला, वो कर दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखा था इसमें मल्टीपल करेक्ट है, आपने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, एक करेक्ट मिला, आप टिक मार के आगे बढ़ गए। लेकिन हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन भी सही था,
ठीक है। मैच द कॉलम मिलाना, वो तो बहुत डीप लर्निंग का क्वेश्चन है कि अगर आपको जब तक पता नहीं हो सारा कंसेप्ट तो आप मैच द कॉलम नहीं कर पाएंगे। उसमें से हो सकता है ए के लिए 1 2 3 4 सभी सही हो तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, तो इतना सब बात है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जे एडवांस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं, आपको डीप लर्निंग पे ध्यान देनी चाहिए फर्स्ट बार। सेकेंड बार कि एग्जाम पैटर्न डिफरेंट आएगा तो आपको पता चलेगा किससे पीवाईक्यू करना पड़ेगा आपको कम से कम। थर्ड नंबर डेरिवेशन पता होना चाहिए। चौथी नंबर स्पीड एक्यूरेसी होना चाहिए। पांचवा आपको जो है रिलेवेंट क्वेश्चन करना है। छठा आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपको, अगर हाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस बच गया होगा जे एडवांस के लिए, तो वो सिलेबस भी देखते हुए वो कवर अप कर लें। ठीक है, अब बाकी एग्जाम देते रहे, मॉक टेस्ट, और उसका एनालिसिस भी करें और देखिए क्या आप छोड़ रहे हैं। और जेई एडवांस में खास बात पता है क्या है, उसमें सबसे खास बात है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। 30% स्कोर अगर करते हैं तो आपका जेई एडवांस क्लियर हो जाएगा। 40 50 60 तक आप जाते हैं तो आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच जाएंगे आप 60% मार्क्स तक में। तो आपको पूरे के लिए जिद नहीं करना है, जो आपका मजबूत पार्ट है उसको और मजबूत करें इन बाकी के दिनों में। हाँ, लेकिन अगर ये मजबूत हो जाता है तो बाकी के टाइम में तब उसके बाद आपको जंप लेना चाहिए। ठीक है, 70% 80% 90% सिलेबस की तरफ, क्योंकि जेई एडवांस में डीप लर्निंग की क्वेश्चन आएंगे, सारे कंसेप्ट मर्ज होंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। बस इस वीडियो में मैंने जितनी बात बताई उतनी बातों का ध्यान रखिए, आपका जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब मन लगा के पढ़ाई करें और जेई एडवांस को फोड़ दें अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात या नोटिफिकेशन आएगा या एडवांस का फॉर्म आएगा तो उसके लिए भी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा।